नमस्ते नमस्ते। सुनाई दे रहा है? आज मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में बोलने के लिए नहीं आया। पहले एकदम रिलैक्स बैठिए। जो फोन देख रहे हैं फोन बंद कर दीजिए। एक्चुअली अगर 3 शख्स नहीं होते तो हम लोग आज इधर नहीं होते। पहले तो भगवान है, वो नहीं होते तो कोई नहीं होता। दूसरे हैं पापा, वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी माँ है। तो माँ अगर नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होते। तो हमारे मम्मीज के लिए एक बार जोरदार हंसने के लिए बोलना चाहता था, आप लोग ताली बजाओगे। 10 महीना मम्मी हमें कोख पे रखती है और रखने के बाद पूरी जिंदगी वो दिल में रखती है। तकलीफ में भी जो है कभी नहीं बोलती है कि तकलीफ हो रहा है, मगर खुद सहती रहती है। और हमें लगता है कि मम्मी यार ये जीवन भर रहना है, वी टेक इट ग्रांटेड। हर चीज में हम लोग टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। तो गलती करते हैं तो माफ कर देती है, अगर चल नहीं पाते हैं तो हेल्प करते हैं। बच्चे वक्त जब हम लोग छोटे रहते हैं, फिर जब हम लोग बड़े होते हैं फिर उनको पीछे से बोलते हैं बुढ़ी हो गई है, इनका दिमाग सनक गया है, ये नई जनरेशन के साथ मिक्स नहीं होने पाती है। फिर जब हम लोग मम्मी या पापा बनते हैं तब समझ में आता है कि अरे ये तो सही बोलते थे। और तब बहुत देर हो चुका, राइट, देर हो जाता है। हम लोग सिर्फ मोबाइल फोन में ही उनको भला बुरा पूछते हैं। और कभी कभी जब याद आता है तब भी हम लोग कॉल करते हैं। और जिनकी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद आप तक अभी भी पहुंच रहा होगा, तभी आप यहाँ हो, स्वस्थ हो और इतने सुंदर हैं। और आपके जो भी कामयाबी आज तक है उसके पीछे मुझे लगता है कि आपकी मम्मी का योगदान बहुत बड़ा है और दुआएं बहुत बड़े हैं। अगर आपकी मम्मी नहीं है इस दुनिया में तो एटलीस्ट ऐसा काम कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी दुआएं आपको मिलती रहे। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे मम्मी को भूलना नहीं चाहिए। तो मम्मी से कनेक्ट होकर सब कुछ कनेक्ट होता है। मातृभूमि भी माँ होती है। हमारा कंपनी जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो भी माँ जैसी होती है। हम लोग जो पापा होते हैं ना, उनके अंदर भी मम्मी भरी रहती है, क्योंकि वो मम्मी से ही तो आई हुई है, उनकी मम्मी जो आपकी दादी है। सो मेरे ख्याल से हमें हमारा रूट को भूलना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं आप? जितने भी मम्मी आए हुए उनके सामने भी मैं झूठ नहीं बोलूँ, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। एटोमी में आके मेरा एक चीज़ हुआ था, जब मैं सेल्स में था तो मुझे ना वो सफ़ेद झूठ बोलना पड़ता था बहुत सारा। बट जो चीज़ मुझे झूठ बोलना है ना, आजकल मैं बोलता हूँ अच्छा बाद में बताता हूँ। इसका मतलब है मुझे अगर मुंह खोल दिया तो झूठ बोलना है। एक चीज़ है कि एटोमी गिव्स अस लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे अच्छी बात है कि ऑनेस्ट कंपनी है, ऑनेस्ट आपको बनाना सकती है। एक्चुअली हमारे मम्मी हमें पहले ऑनेस्ट बनाती है। आप लोग कितने गांव में कोई पले बड़े हैं या फिर गरीबी में पले बड़े हैं या फिर बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं थे, आप आज बेझिझक हाथ उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज दिल से बात करते हैं। अरे सभी ऐसे ही हैं। सभी ऐसे ही है, उनको डर रहा है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ना बोले। घर में रोटी बनता है तो हमारे घर में भी रोटी बनता है। पहले हम लोग खाना खा लेते थे तो मम्मी बाद में खाना खाती है। अभी भी वैसा होता होगा, बहुत सारे घर में आप भी करते हो। तो देखते थे कि जो हम लोग ना ये ऐसे थे,
जब रोटी गोल नहीं होता था तो हम नहीं खाते थे। कौन कौन ऐसा है? सो जो कटा हुआ होता था या फिर जो जल जाता था वो रख देते थे, मम्मी खाती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि मम्मी को जले हुए रोटी खाने में बहुत पसंद है। वो बाद में पता चला कि जल जाने से जो है वो उनको खाना, दूसरे को नहीं देना था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज हैं। कितना मैं मिस होता था। तो मैं कोरिया जब जा रहा था तो घर थोड़ा हिल गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो बात करता था वो घर में नहीं था। मुझे तो पहले पता नहीं था, मुझे 4-5 साल बाद पता चला कि मैं जब घर पे नहीं था उस दिन से मम्मी ने रोना शुरू किया। एंड 3 साल तक वो कंटिन्यूअस हर दिन रोई थी। इसीलिए नहीं कि उसके बेटे बाहर हैं, इसीलिए कि जो खाना में जो करता था वो साथ में